सो हेलो चैम्पियंस, वेलकम है आपका इस पूरे कोर्स के अंदर थर्ड वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं मार्केटिंग के अंदर। इस पूरी वीडियो के अंदर जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ सच में वो एमबीए लेवल की नॉलेज है, जो कि एमबीए में चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैं इस पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं मार्केटिंग के, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप सीधा डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आ रहे हो, सो मेक श्योर इस पूरे चैनल पे हम एक प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं जहाँ पे हम एक बेसिक टू एडवांस आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर जर्नी लेके जा रहे हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग को यूज़ करके अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जा सको। सो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे और कुछ वैल्यू नहीं ले पाओगे। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ और हमारी जो फर्स्ट वीडियो उसका लिंक दिया हुआ है। सो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, और फिर आप एक सीरियल वाइज ऑर्डर के अंदर ये पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, राइट। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की इस पूरी वीडियो को, जहाँ पे चैप्टर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स प्रिंसिपल्स या बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा विद इन अ मिनट। अब यहाँ पे इस पूरे वीडियो के अंदर हम बेसिकली 5 कंसेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो है टारगेट ऑडियंस। अब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, राइट। अभी दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, और हज़ारों लोग ही आपके कस्टमर्स नहीं हैं। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपका जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। अब टारगेट ऑडियंस को मैं इतने सिंपल वे में अभी आपको बताता हूँ कि क्या होती है टारगेट ऑडियंस। सो टारगेट ऑडियंस वो लोग होते हैं जो कि आपके कस्टमर्स या आपके पोटेंशियल बायर्स हैं। वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं और उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है या उनको वो बाय कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्टॉक मार्केट का कोर्स है। अब वो कोर्स जो है वो बहुत बढ़िया कोर्स है और मैं उसको बहुत बढ़िया प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। बट अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो कि टारगेट ऑडियंस है इसको मिस कर दूँ और वो कोर्स मैं रैंडमली मार्केट में लोगों को मैसेजिंग करने लग जाऊँ या किसी को भी मैसेज भेजने लग जाऊँ, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सेल्स नहीं आएगी। बिकॉज यहाँ पे हर एक इंसान को स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स नहीं चाहिए। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और उनके अंदर उनको इंटरेस्ट है और जो इसके बारे में सीख रहे हैं, हमें सिर्फ उन लोगों को ही मैसेज भेजना है क्योंकि वही लोग हैं हमारे कस्टमर्स, राइट। एग्जाम्पल 2 आपको मैं देता हूँ कि आपके पास एक मान लीजिए मेकअप का कुछ सामान है, राइट। एक मेकअप पैलेट है। अब वहाँ पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो बट आप सारे मैसेजेस या सारी मार्केटिंग कैंपेन आप लड़कों को फोकस करके कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, उसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यू हो या जितना मर्जी वो सस्ता हो, ऑफर आप वैल्यू ऑफर कर रहे हो, बट उसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो, मैं बोलूँगा कम क्या ज़ीरो ही होगी। बिकॉज आपने जो टारगेट ऑडियंस है वो गलत चुनी है, इस पॉइंट को आपने मिस कर दिया। वहीं बट अगर मैं उस टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करूँ, लड़कियों को जिनकी एज 18 से 24 साल है, उनको अगर मैं फोकस करके पूरी मार्केटिंग कैंपेन रन करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी। भी अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट का कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे उन लोगों का एड्रेस, उन लोगों का नंबर चाहिए, उन लोगों को मुझे टारगेट करना, उन लोगों को मुझे मैसेज करना है जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अब जैसे अभी सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर्स। अभी किसी के नंबर के आगे तो ये नहीं लिखा होता कि हाँ भाई मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है। तो वहाँ पे आगे जब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली करी जाती है व्हाट्सएप मार्केटिंग, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अच्छे से हमें टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है। बट अभी के लिए आप ये एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस होती क्या है, और ये मैं बोलूँगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस सही है तो आपकी जो कैंपेन है या आपका बिजनेस है वो एक बहुत बूस्ट ले सकता है। और अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपकी जो सेल्स है वो ज़ीरो हो सकती है, राइट। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है CTR, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेशो। अब क्लिक थ्रू रेशो क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये एक ऐड है, आपके फ़ोन पे एक ऐड आई। अब उस ऐड के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वो आपके लैंडिंग पेज पे गए, उसको बोला जाता है क्लिक थ्रू रेशो, राइट। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। मैं और एक बार बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी ये ऐड है, इस ऐड पे
किसी ने आपने ऐड दिखाई, इस ऐड पे किसी ने क्लिक किया और वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे चला गया, कितने परसेंट लोग आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं उसको बोला जाता है CTR, क्लिक थ्रू रेशो। एग्जाम्पल से बताता हूँ, मान लीजिए मैंने एक ऐड दिखाई, ये ऐड मैंने 100 लोगों को दिखाई, अब 100 में से मान लीजिए 20 लोगों ने इस ऐड पे क्लिक किया, तो कितना परसेंट CTR हुआ, वो है 20% CTR। अब मान लीजिए 100 लोगों को ऐड दिखाई, वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों ने इस ऐड पे क्लिक किया और मेरे लैंडिंग पेज पे गए, तो वहाँ पे कितना CTR हो गया, 2% का, राइट। सो यहाँ पे ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पे गए आपकी ऐड देखने के बाद, उसको हम बोलते हैं CTR। अब थर्ड चीज़ जो है वो है रेशो इन मार्केटिंग। अभी देखिए, आप मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे तो अगर आप 1000 लोगों को मैसेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1000 लोग तो आपके कस्टमर्स नहीं होंगे, या हज़ारों लोगों तो आप तो बाय नहीं करेंगे। उसमें से क्या होता है कि कुछ परसेंटेज होती है, कुछ रेशो होती है जो उसको बाय करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है कि आपकी जो रेशो है वो क्या है। अब वो रेशो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपको, अगर आपने 1000 लोगों को मैसेज करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना एक बार एनालिसिस करना, आपको थोड़ा राइटिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए 1000 लोगों को मैसेज भेजा, आपने ये देखना है कि मैंने 1000 लोगों को मैसेज भेजा, उसके बाद कितने लोगों का रिवर्ट आया मुझे, और उसमें से कितने लोगों ने बाय किया, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मान लीजिए 1000 लोगों को आपने मैसेज किया, उसमें से 50 लोगों ने बाय किया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 50, ये होगी आपकी जो होगी परसेंटेज कि कितने परसेंट का आपको कन्वर्जन आ रहा है, कितने परसेंट की आपको सेल्स आ रही है। तो आपको ये चीज़ मेंटेन करके रखना है कि आपकी जो कन्वर्जन है वो 5 to 10% तक रहे। अगर कम आ रही है तो आपको अपना जो अपने मैसेज भेज रहे हो, या आप जो आप साथ में क्रिएटिव जो आप इमेज या वीडियो भेज रहे हो, उस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना है, उसको अच्छा इंप्रूव करना है, राइट। बट 5 to 10% एक अच्छी रेशो मानी जाती है, तो आपको एनालाइज करना है, राइट। अब फोर्थ जो चीज़ है, ये रेशियो के साथ ही लिंक है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी रेशियो को बढ़ाने के लिए, ये है मार्केटिंग फ़नल। अभी मार्केटिंग फ़नल क्या होती है, ये एक 1980s के टाइम पे एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये चीज़ डेवलप की थी। फ़नल को बेसिकली हमारे यहाँ पे जैसे एक कूपी बोल देते हैं, एक फ़नल एक ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि और कैसे वो मार्केटिंग फ़नल काम करती है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, राइट। अब मार्केटिंग फ़नल के अंदर देखिए ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको 3 तरह की यहाँ पे फ़नल दिखाने वाला हूँ। एक फ़नल मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, कि अगर आपका एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर आपका कोई कोर्स है या आपका कोई और प्रोडक्ट है, उसके ऊपर दिखाने वाला हूँ। दूसरी फ़नल मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो फ़नल कैसे काम करती है। बट यहाँ पे एक ओवरव्यू में आपको दिखाने वाला हूँ, 3 फ़नल्स हैं। तो जो भी एक फ़नल होती है, जैसे अभी ये ऐसे बनी हुई है, राइट। तो यहाँ पे इसका जो टॉप होता है वो सबसे बड़ा होता है, मिडल ऑफ द फ़नल छोटा होता है, और बॉटम ऑफ द फ़नल बहुत छोटा होता है। अब इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, एक होता है TOF, एक होता है MOF, और एक होता है BOF। TOF होता है टॉप ऑफ द फ़नल, MOF होता है मिडल ऑफ द फ़नल, और BOF होता है बॉटम ऑफ द फ़नल। अब जब आप कोई भी मार्केटिंग करते हो, राइट, अब यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। टॉप ऑफ द फ़नल क्या है, आपने 1000 लोगों को मैसेज भेजा, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द फ़नल क्या है कि 1000 लोगों को आपने मैसेज भेजा। अब 1000 लोगों में से हज़ारों सबका तो रिप्लाई नहीं आएगा, 1000 में से मान लीजिए आपको 22% का रिप्लाई आया, या 30% लोगों का रिप्लाई आया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो आपका मिडल ऑफ द फनल है, वहाँ पे आपके कितने लोग आ गए, 30 लोग आ गए, राइट। सो आपका जो मिडल ऑफ द फनल है वो है 30। अब BOF बॉटम ऑफ द फनल क्या है, अभी जिन लोगों ने आपकी इंक्वायरी की है, तो ऐसा नहीं है हर एक इंसान बाय करेगा, वहाँ पे भी रेशो होती है 2 to 3% की, राइट। सो अगर आपने 30 लोगों को मिडल ऑफ द फनल आया, तो वहाँ पे अगर आप इसका 2% या 3% निकालोगे, तो वो एवरेज 4 से 5 लोग बैठेंगे। तो मतलब अगर आप 1000 लोगों को मैसेज सेंड कर रहे हो, उसमें से 30-40 आपको, सॉरी 30-40, हाँ 30-40 आपको मैसेज करेंगे, राइट, और उसमें से 5-6 आपके क्लोज होंगे। तो ये होता है एक पूरा सीक्वेंस जो कि टॉप ऑफ द फनल होता है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पे 22% बोलना था, 1000 की हम बात कर रहे हैं ना कि 100 की। ये आपको जो मैंने अभी रेशो बता दी, ये मैंने 22 आपको बता दी। अब अगर आप 1000 लेके जा रहे हो तो वहाँ पे ये 220 होगा, और 220 का अगर 2 से 3% आप निकालते हो, ये बनता है 50 to 60 सेल्स। मतलब अगर आप 1000 लोगों को मैसेज कर रहे हो, उसमें से 200-250 आपको मैसेज करेंगे वापस, और उसमें से भी 50-60 आपसे बाय करेंगे। तो अभी जो मैंने
पहले आपको बता दिया था, जिसमें हम 20-30 बात कर रहे थे, वो थी 100 लोगों की फ़नल, राइट। तो यहाँ पे आप 1000 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब ये आप अंडरस्टैंड कर लिया आपने ये चीज़। अभी नेक्स्ट होता है फ़नल जो कि है अलग अलग डिज़ाइन के। यहाँ पे एक थोड़ा सा और इलेबोरेटेड है। अभी मान लीजिए आपने मार्केटिंग कैंपेन रन की, आपको लीड्स आई 1000 लीड्स, ये होती है स्टेज 1, ठीक है, जहाँ पे हम जनरेशन या जनरेट या असाइन जिसको बोल देते हैं कि भाई हमने 1000 लोगों को मैसेज किया, वहाँ पे होती है 1000 लीड्स। अब 1000 के 1000 लोग तो ऑब्वियस ही बात है हमारा फॉर्म है, हमें रिवर्ट नहीं करेंगे। तो सेकंड जो स्टेज होती है जिसको बोलते हैं क्वालिटी या कन्वर्ट, इसको बोलते हैं। ये इसके अंदर मान लीजिए 10% की कन्वर्जन में लेके चल रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्ट हैं जो कि जिन्होंने हमारा फॉर्म भरा है, जो कि प्रोस्पेक्ट है हमारे, वो हैं 100, राइट। अब 100 में से भी हर इंसान नहीं बाय करेगा, यहाँ पे भी मैं 10% की कन्वर्जन ले रहा हूँ, तो है 10 कस्टमर्स, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कोई बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप अगर 1000 लोगों को अपना मैसेज भेजोगे, उसमें से 100 लोग रिप्लाई करेंगे, उसमें से 10 लोग बाय करेंगे। ये एक एवरेज फनल जो है वो काम करती है। सेम एज इट इज़ अगर आपका कोई कोर्स है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी आप बिजनेस के अंदर हो, कोई भी बिजनेस, सबके लिए ये चीज़ सेम ही होती है। 1000 लोगों को आप पिच करोगे, 100 लोग उसमें से आपको रिवर्ट करेंगे, 10 लोग आपको करेंगे। ये एक प्रूवन रेशो है जो कि हर बार काम करती है, एक लॉ है एक तरह से, राइट। क्योंकि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो कि ओवर द टाइम ये बनाया गया है, राइट। ये एक है। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भी ये सबसे ऊपर टॉप ऑफ द फनल होता है प्रोस्पेक्ट, उसके बाद आता है लीड क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो लोग आपने 100,000 लोगों को मैसेज किया, उसमें से 30-40% मान लीजिए 1000 इंटू आप लगा लो 40-30% यहाँ की लीड कन्वर्जन, उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, वो होगा 10-20%, और आखिरी में जो क्लोजिंग होगी, राइट, तो वो होगी 5-10% लोगों की। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका प्रोडक्ट लो बजट का प्रोडक्ट है तो ये रेशो कम होगी, और अगर ये प्रोडक्ट या आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा रेशो का है, उसके अंदर ज़्यादा वो वैल्यू है, तो ये रेशो जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, राइट। वो आपके टिकट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके टिकट साइज़ कितने हैं, राइट। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारा वैल्यू लिया हो। और अब नेक्स्ट जो वीडियो है इस पूरे कोर्स के अंदर हम वहाँ पे देखेंगे, जो कि हम बात कर रहे हैं काफ़ी देर से, कि आप कैसे अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप नंबर्स अपने उसके लिए निकाल सकते हो। बिकॉज नंबर्स निकालना एक बहुत ही टफ चीज़ है और बहुत सारे लोग इसके अंदर ही पीछे रह जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली नंबर निकाल सकते हो और अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन को अच्छे से रन कर सकते हो, राइट। सो वहाँ पे अगली वीडियो में मिलता हूँ। सी यू, टिल देन, बाय।